गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पपेट आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पपेट का इंट्रोडक्शन दिया था कि पपेट क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या उसकी डेफिनेशन है। उसी सीरीज में हम इस वीडियो में पपेट आर्किटेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ पपेट। पपेट के आर्किटेक्चर में डिफरेंट नोड्स होती है। जो मेन नोड होती है उसको मास्टर बोलते हैं, पपेट मास्टर। और जो स्लेव नोड्स होती हैं, जो अदर नोड्स हैं, उनको स्लेव नोड्स कहते हैं। ये सारी जो नोड्स हैं वो पपेट मास्टर से अटैच होती हैं। इस अटैचमेंट में फैक्ट्स, कैटलॉग्स के थ्रू इनका कनेक्शन होता है। ठीक है। सिक्योरिटी एसएसएल के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और पपेट का जो डेटा होता है वो कॉन्फ़िग रिपोजिटरी के अंदर रहता है। नाउ अब हम इनकी डिटेल स्टडी देखते हैं। पपेट मास्टर, जैसे कि हमने बताया, की मैकेनिज्म होता है और सारे सब्सटेंस को, उनके कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करता है। दूसरे नोड के कॉन्फ़िगरेशन को एजेंट के थ्रू मेंटेन करता है। पपेट एजेंट जो होते हैं वो मशीन की एक्चुअल वर्किंग का काम करते हैं। जो भी डेटा ट्रांसमिशन है वो पपेट एजेंट्स के थ्रू होता है। पपेट एजेंट से ही मास्टर दूसरे नोड पर कंट्रोल रखता है। इसमें डिफरेंट तरह की सर्विसेज रन करते हैं, जो हमने देखा, फैक्ट्स, कैटलॉग इसमें रन करते हैं। थर्ड, कॉन्फ़िग रिपोजिटरी। इसमें सारी नोड और उनके सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेव होते हैं। जब उनकी जरूरत पड़ती है तो हम यहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। फैक्ट्स जो हैं वो डिटेल्स हैं जो किसी भी नोड से रिलेटेड होती हैं। हर नोड के बारे में जो डिटेल हो यहां उसको हम फैक्ट्स बोलते हैं। एनालिसिस, करंट स्टेट का एनालिसिस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। किसी भी नोड पर जब भी कोई करंट स्टेट है उसका एनालिसिस करना हो तो इनका यूज किया जाता है। इसका बेसिक जो है, फैक्ट्स और चेंजेस जितने भी होते हैं उन सबको ये टारगेट मशीन पर जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं, वो इनके द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। ये प्री डिफाइन और कस्टम भी हो सकते हैं, यानी पहले से डिफाइन किए गए, या कस्टम रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग अस, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। कैटलॉग्स विजिबल फाइल्स हैं, या हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी इनको कह सकते हैं, जो रूबी लैंग्वेज में पपेट के लिए लिखी जाती हैं। इनका जो फर्स्ट कन्वर्टेड वर्जन होता है उसको हम कैटलॉग कहते हैं, जिनको टारगेट मशीन पर इम्प्लांट किया जाता है, इंपोज किया जाता है। पपेट की जो फंक्शनिंग है उसमें हम ये देखते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू होस्ट, जो डिफरेंट होस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनको कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये अपने टूल्स के द्वारा सर्वर्स से मॉनिटराइज की होती हैं, मॉनिटरिंग की जाती है वहां पे कंटिन्यूसली, कि जो कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंट मशीन में, जो कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है वो एग्जिस्ट है या नहीं है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उसको रिवर्ट करके प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन पर वापस एक्सेस कर लिया जाता है। इसके द्वारा ही कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जो है वो दूसरे नोड को कंट्रोल करता है, उनको मॉनिटर करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मास्टर पपेट है वो स्लेव पपेट को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इनके थ्रू। ये जितना भी सारा टास्क है वो ऑटोमेशन में होता है, ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके लिए डिफरेंट पॉलिसी और कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है। पॉलिसी और जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो एक तरह से कोडिंग है जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। इन्हीं कोड्स को हम डिफरेंट मशीन के अंदर इंप्लांट करते हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं।
आई थिंक आपको ये सिंपली आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।